हेलो स्टूडेंट्स। तो क्वांटम नंबर में ही न्यूमेरिकल सम सॉल्व कर रहे थे। तो एक न्यूमेरिकल दिया गया है कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच एन की वैल्यू है 2, एम की वैल्यू है 0, एस की वैल्यू है +12। आपको पता है n इक्वल टू 2 ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो कर रहा है, m जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर को, और s जो है स्पिन क्वांटम नंबर को शो कर रहा है। तो हमें n की वैल्यू कितनी दी गई है, क्या क्या चीज़ दी गई है, पहले तो वो लिख लेते हैं। गिवन डेट एन की वैल्यू कितनी दी गई है 2। आपको पता है ये रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस सेल में है। आपको क्लियर होगा कि ये एन क्या बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो किस सेल में है। तो एन की वैल्यू कितनी दी गई है 2। फिर हम एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका किस सब सेल में है। तो 2 वैल्यू है। एल की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, 0 से लेकर n-1 तक होती है। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई, 0 और 1। 0 जो है सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, और 1 की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, p सब सेल को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, तो n2 आ गया। एल की वैल्यू भी आपको क्लियर हो गई, 0 1 कैसे आई है, ये सब सेल को और ये p सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि बताती है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फाइंड कैसे करते हैं एम की वैल्यू, आपको पता है एम की वैल्यू कितनी होती है, -L2 + L। तो इसकी जीरो सब सेल के लिए ऑर्बिटल्स कितनी होगी, 1 होगी। और p के लिए कितनी होगी आपकी, -1 0 और +1। तो एस सब सेल के लिए ऑर्बिटल 1, और p के लिए कितनी होगी, 3 ऑर्बिटल्स होगी। तो इसकी वैल्यू है 0, इसकी वैल्यू है -1 0 +1। तो हमसे पूछा क्या गया था, हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस तरीके से आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एक तो 0 आ गई है, एक -1 0 +1। इसके लिए एक ऑर्बिटल होगी, और इसके लिए कितनी होगी, 3 ऑर्बिटल्स। तो हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया था हमें इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, n इक्वल टू 2 वैल्यू दी गई है, m की वैल्यू 0 दी गई है, और s की वैल्यू +12 दी गई है। तो देखो m की वैल्यू एक 0 ये रही, -1 0 +1। तो एक तो हमें इसके लिए फाइंड करना है, और एक ये मिडिल वाले के लिए फाइंड करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे। तो एक का ओरिएंटेशन कितना होगा, +12, क्योंकि जो पॉली एक्सक्लूजन लॉ के अकॉर्डिंग जो चारों क्वांटम नंबर्स हैं वो सेम नहीं हो सकते। लास्ट में ओरिएंटेशन तो 100% डिफरेंट ही होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो एक की +12 होगी, दूसरे की -12 होगी। ऐसे ही इसमें एक की +12 वैल्यू होगी, और सेकंड वाले की क्या होगी, -12 होगी। हमें चाहिए कौन सा इलेक्ट्रॉन जिसमें एस की वैल्यू है +1/2। तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, किसके लिए पूछा गया था हमसे, जब n की वैल्यू 2 थी, m की वैल्यू 0 थी, और s की वैल्यू +12 थी, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास आ गए हैं 2। तो आपको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन जो है सोल्व करते हैं। या आपके एनसीईआरटी बुक का ही जो है क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है कि फाइंड करना है हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही। अगर हमें n की वैल्यू दी गई है 3, s की वैल्यू दी गई है -12, तो किस तरीके से हम जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। तो हमें दिया गया क्या है, n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमें दी गई है, l की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं 0 1 2। 0 जो है सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, 1 p को, और 2 d सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। फिर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये 0 का
ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 0 +1, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 -1 0 +1 और +2। तो यहाँ पर कितनी ऑर्बिटल्स हो जाएगी, अब इसे एक साइड में लिख लेते हैं। एम की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एम की वैल्यू 0 आई थी, एक आई आपके पास -1 0 +1, एक आई हमारे पास -2 -1 0 +1 और +2। तो इसके लिए एक ऑर्बिटल, इसके लिए 3 ऑर्बिटल्स और इसके लिए 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 हो गई। तो हमसे पूछा गया है जहाँ पर एस की वैल्यू कितनी है -1/2, तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। इसी तरीके से इन्हें फिल करोगे आप, तो यहाँ से कितने हो गए 1 2 3 4, फिर इसे फिल करना होगा क्योंकि यहाँ पर एक की वैल्यू जो है, एक का ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो प्लस माइनस हाफ वाले हमसे पूछे गए हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने आ गए, हमें दिया क्या गया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दी गई थी, स्पिन क्वांटम नंबर -12 दिया गया था, तब हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए हमारे पास 9। ये क्या हुआ आपका आंसर हुआ। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसके सॉल्व करने होंगे, क्योंकि इसका कोई भी कंपटीशन, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, एक क्वेश्चन जो है 100% आता है। तो आप सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन और भी कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको जो है प्रॉब्लम हो रही हो तो आप जो है पूछ सकते हैं।